जैसा कि आपको पता है कि संत कबीर नगर जिले के जो जिलाधिकारी रहे महेंद्र सिंह तंवर का यहाँ से स्थानांतरण कुशीनगर के लिए हो गया, और लेकिन अब यहाँ पर जो है आलोक कुमार जो है यहाँ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं और आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। मैं संत कबीर नगर का समुचित विकास को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है हम उस पर काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो शिक्षा विभाग में जो दिक्कतें इस समय संत कबीर नगर जिले में है उसको भी ये पूरी तरह से सुधारने का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि उनकी प्रमुखताएं जो है जन समस्या को लेकर वो जो निरंतर दरबार लगा कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका कहना है कि उसका गुणवत्तापूर्वक निदान किया जाएगा। हालांकि संत कबीर नगर जिले में आज उनका पहला दिन है। उन्होंने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इनका कार्यकाल कैसा होगा। पहले इनके इस वर्जन को चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि हैं। हमारा और आपका तो चोरी दामन का साथ है, इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है, और आपके बिना मतलब हमारी संपूर्णता हो नहीं सकती। बहुत महत्वपूर्ण आपका रोल है। हमें जो भी फीडबैक मिलेगा वास्तविकता में क्या चल रहा है धरातल पे, हो सकता है अधिकारी अपनी सफलता असफलता के मतलब छुपाना चाहें, ना बताना चाहें, तो वो जो असली चीज़ें छन के आती हैं वो आप लोगों से ही छन के आती हैं। तो हमारा अनुरोध यही है कि आप जिस तरह से अभी तक प्रशासन का सहयोग करते आए हैं हमारा भी सहयोग करिए, और जो शासन की प्राथमिकता की योजनाएँ हैं उनको प्रशासन को अपनी जमा पहनाने में आपके स्तर से जो सहयोग हो सकता है वो निश्चित रूप से हमें दें। ये टीम वर्क है जिसमें आप भी हैं, हमारी टीम के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, और उसमें आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। शासन की जो प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं वो हमारी भी प्राथमिकता के कार्यक्रम, हमारे जिले की भी प्राथमिकता के कार्यक्रम है। मेरा जो फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा वो ये रहेगा कि जो जनता की जनार्दन की समस्याएँ हैं उनको बहुत गंभीरता से लेते हुए, सरसरी तौर पर न लेते हुए, गंभीरता से लेकर उनका फॉलोअप करते हुए उनका निस्तारण जरूर कराएं। मैंने अधिकारियों को भी अभी आपसे पहले वाली बैठक में ही निर्देशित किया कि इस पर जीरो टॉलरेंस है। एक तो करप्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा ये है कि जनता की जो शिकायत आ रही है उसको कैजुअली, ज़्यादातर लोग की आदत हो जाती है कि कैजुअली लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसको बहुत सख्ती से लागू भी कराएंगे, और इसमें भी आपका सहयोग चाहिए कि अगर आपको इस तरह का फीडबैक कहीं प्राप्त होता है कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान नहीं होता, आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। दूसरा, ये जो निर्माण कार्य की जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, समय से कार्य हो, जिससे कॉस्ट एस्केलेशन ना हो। इसी तरह जो कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं शासन की विभिन्न विभागों की, समाज कल्याण की तमाम योजनाएँ चल रही हैं, इन सभी का जो है गुणवत्तापूर्ण जो है उस पर कार्य हो, और जो एक्चुअल लाभार्थी है उसको बेनिफिट मिले और समय से मिले। बेनिफिट मिलना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, समय से मिलना भी इम्पॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीज़ें हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर में तो नियमित रूप से जो है समस्याएँ आती रहती हैं। भू राजस्व प्रशासन है तो ज़्यादातर समस्याएँ तो जो है वो लैंड से रिलेटेड होती हैं। अगर भू राजस्व प्रशासन जो है हमारा सही ढंग से कार्य करेगा तो मैक्सिमम शिकायतें जो है वो पुलिस में पहुँचेंगी ही नहीं। फिर वो जो क्रिमिनल नेचर की होती हैं उसके लिए अपना पुलिस की एक अलग प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि वो सही ढंग से हो। और पूरी मतलब मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि जो सारी मशीनरी हम लोगों की है, हम लोगों की जो टीम है, आपके सहयोग से जनपद को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर और ऊपर ले जाने के लिए जो हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, और आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। और जहाँ कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता हुई तो हम लोग हमेशा पूरा प्रशासन जो है वो उपलब्ध होगा।